जमींदार। एक गांव में एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज कराते हुए कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य नहीं छोड़ा था। कोई भी टोनी टोटके करने वाला भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक बार एक संत जी गांव में आए। उनके दर्शन करने के लिए वो जमींदार भी वहां पर गया। उन्हें वह आदरपूर्वक प्रणाम किया और बाबा से उन्होंने मिन्नतें की। उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने बाबा से पूछा। उसने बड़े दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूं और सैकड़ों बीघा जमीन मेरे पास है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बहुत ही जलन होती है, बहुत तेज जलन होती है। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। बाबा ने आंख बंद कर ली, शांति से बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा नहीं मानोगे? एक बात पूछूं? जी महाराज, पूछिए। कोई भी बात है महाराज, आप पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं महाराज जी। तुमने कभी किसी दिल का इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया है कि जो तुम्हें भर भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज भी तुम भोग रहे हो? किसी भी व्यक्ति को तुमने बताओ दुख दिया है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसने बद्दुआएं दी हो आज तक तुमको? तुम्हारे दुख देने से वो इतना दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रही हो? नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना? याद करो, किसी के पीठ में कभी छुरा तो नहीं मारा? किसी की कभी कोई रोजी रोटी तो नहीं छीनी? ध्यान से याद करो बालक। किसी का कोई हिस्सा जबरदस्ती से तुमने ले लिया हो? तुमने खुद तो नहीं संभाला हो, खुद नहीं ले लिया हो? महात्मा जी की पूरी बात होने पर वो खामोश हुआ और शर्मसार होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी हैं जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती हैं। वो जमीन में अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने कुछ नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देंगी, इसका क्या पता। बाबा जी ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। 100 रुपए में पूरा परिवार बहुत आसानी से चलता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों बाद उसने बाबा से आकर कहा, बाबा, मैं 75% ठीक हो गया हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। बाबा अचंभित हो गए, बाबा हैरान हो गए। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो? जी, 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ, इसी कारण तेरा रोग ठीक नहीं हुआ। संत जी गुस्सा हो गए। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से लौटा दे दो। वो अपने पैसे जैसी मर्जी चाहे खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे वो दे दे। यह उसकी मिल्कियत है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो कितना रोती है, कितना जलती रही है, तभी तो इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद क्या साथ में ले जाएगा इसको? इन धन दौलत को क्या करेगा? सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाएगा। क्या लेके आया था इस धरती पर और क्या लेके जाएगा तुम? जरा ध्यान से सोचो। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए।
जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं भोंपा है। इसका ध्यान जरूर देना कि किसी का ऐसा हमने कोई गलत काम तो नहीं किया।